नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में राज्यपाल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च पद राज्यपाल का पद होता है। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं: 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारतीय संविधान में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यह 2 योग्यताएं भारत के संविधान में उल्लेखित हैं। अन्य योग्यताएं: 3. वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4. उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। संसद सदस्य का अर्थ है लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल सदस्य से अर्थ है विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। राज्यपाल का कार्यकाल। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूर्ण होने या पदावधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त कर सकता है अथवा राज्यपाल को पद से हटा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भी राज्यपाल पद पर बना रहता है जब तक उसकी जगह अन्य राज्यपाल नहीं आ जाए। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। कहने का अर्थ यह है राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्यभार संभालता है। राज्यपाल को पद से हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। कहने का अर्थ यह है राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ध्यान रखना, राज्यपाल का कार्यकाल है वह शपथ ग्रहण के दिन से प्रारंभ नहीं होता बल्कि पद ग्रहण करने की तिथि से उसका कार्यकाल प्रारंभ होता है। राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष
शपथ लेता है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा झारखंड क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और महाधिवक्ता का पारिश्रमिक तय किया जाता है। कहने का अर्थ यह है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उनका वेतन निश्चित करता है। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार महाधिवक्ता का कार्यकाल है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा। राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। कहने का अर्थ यह है, राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, परंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 166(1) राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष कार्य एक मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल के द्वारा अपने विवेक के अनुसार लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसे किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तें व कार्यावधि तय करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। कहने का अर्थ यह है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, परंतु राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं।
यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस पर विचार करने की मांग करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्यों, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य में उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। विधानमंडल में विधानसभा में सर्वप्रथम रखा जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि से राज्यपाल सरकार को धन दे सकता है। राज्यपाल के द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई पंचायती राज के लिए प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई नगरपालिकाओं के लिए प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही की स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 243 वाई के अनुसार राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो अथवा ख्याति प्राप्त हो। अनुच्छेद 171 3 राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान करता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल किसी सदन या विधानमंडल के सदस्यों को विचाराधीन विधेयक या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। अनुच्छेद 176 के अनुसार जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 180 के अनुसार विधानसभा सदस्य की योग्यता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल इसका निर्णय करता है। अनुच्छेद 192 2 के अनुसार
ध्यान रखना, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। यदि राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय हो और उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था, परंतु 26 जनवरी 2020 के बाद राज्यपाल की यह शक्ति समाप्त कर दी गई है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधान मंडल में विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सीट आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता था और राज्य में राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। वर्तमान में यह शक्ति समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति होना आवश्यक है। राज्यपाल किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। कहने का अर्थ है कि राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, लेकिन सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल में पारित होना चाहिए, अन्यथा निरस्त हो जाता है। राज्यपाल राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों सरकारें बना सकती हैं, परंतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अध्यादेश से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। 1. जिन विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती हो। जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु रखता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल क्या कर सकता है? 1. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है अथवा स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, अथवा विधेयकों को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल साधारण विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु विधानमंडल ने पुनः विचार करके पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी अनिवार्य होगी। 4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल के द्वारा निम्न स्थितियों में विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। 1.
संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ऐसे जो मामले होते हैं, उन मामलों पर यदि कोई विधेयक बना दिया जाए तो वह विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं। 1. राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। 2. राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकता है। 3. राष्ट्रपति विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास पुनर्विचार के बाद विधेयक भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास है। यहाँ पर क्षमा शब्द से अर्थ है इसमें दोषी को दंड से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। परविलंबन से अर्थ है, परविलंबन का अर्थ है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। विराम, विराम का अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे महिलाओं की गर्भावधि के कारण। परिहार, परिहार का अर्थ है दंड प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना परिहार कहलाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। राज्य सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ अथवा कम नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सैन्य अदालत के तहत प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है अथवा सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार कर सकता है। अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विचार कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण
आपातकाल लागू किया जा सकता है। इस आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन साधारण बहुमत से संसद द्वारा 2 माह के अंदर होना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन समाप्त समझा जाएगा। संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन का एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कभी भी वापस लिया जा सकता है। इस घोषणा को वापस लेने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर विधानसभा भंग हो जाती है, जबकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर विधानसभा केवल निलंबित होती है। कहने का अर्थ है, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो गया, विधानसभा भंग हो जाएगी, परंतु केवल घोषणा हुई है तो विधानसभा निलंबित होगी। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। न्यायपालिका राष्ट्रपति शासन की समीक्षा कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई विवाद है तो अपन न्यायालय में जा सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में किया गया था। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 13 मार्च 1967 से 20 अप्रैल 1967 ईस्वी तक लागू रहा। कहने का अर्थ है 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। प्रथम राष्ट्रपति शासन का कारण था अस्पष्ट बहुमत। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद श्री हुकुम सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का समय 30 मार्च 1977 ईस्वी से 21 जून 1977 ईस्वी तक लागू रहा। कहने का अर्थ है 53 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का कारण 1975 का राष्ट्रीय आपात था। दूसरी बार आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक रहा, 110 दिन तक रहा। तीसरे राष्ट्रपति शासन का कारण था गैर कांग्रेसी सरकार। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 ईस्वी से 3 दिसंबर 1993 ईस्वी तक रहा, लगभग 1 वर्ष तक यानी 354 दिन तक रहा था। चौथी बार राष्ट्रपति शासन का कारण बाबरी मस्जिद विवाद था। इस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राजस्थान के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, बलीराम भगत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन चौथी बार लागू हुआ था, वह रहा। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। 2. कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में राज्यपाल
मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। एक है मंत्रिमंडल और एक मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। 4. यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का बहुमत विधानसभा में नहीं है तो मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, और यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। 5वां, यदि किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होने पर राज्यपाल विधानसभा को विघटन कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। यह राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करना और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रावसान तथा उसका भंग होना। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। विशेष बिंदु 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी के राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान में न्यूनतम समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति टी.वी. राजेश्वर, राजस्थान में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल श्री जगत नारायण, राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी 1. श्री दरबारा सिंह, 2. श्री निर्मल चंद जैन, 3. श्री शैलेंद्र कुमार सिंह है, 4. श्रीमती प्रभा राव। राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था।
इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। 7वां संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 के तहत व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संशोधन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। राजस्थान में 1973 में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के देश से लिया गया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, विधानसभा भंग करना, विधानसभा का सत्रावसान करना आदि कार्य किए जाते हैं, परंतु ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा की बैठक स्थगित नहीं की जा सकती है। विधानसभा की बैठक स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यपाल के राज्यपाल का संबोधन माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय के नाम से किया जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को पद से हटाने के विषय में संविधान में कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। कहने का अर्थ यह है, राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जाएगा इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की थी। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति राजस्थान का राज्यपाल नहीं होता है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलाधिपति राजस्थान का राज्यपाल होता है। ध्यान रखना, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, परंतु मंत्री की गोपनीयता की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष राजस्थान का राज्यपाल होता है।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति राजस्थान का राज्यपाल होता है। राजस्थान के राज्यपाल बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। कहने का अर्थ है राजस्थान के राज्यपाल बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे। राजस्थान के राज्यपाल ओपी मेहरा भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना ने राजस्थान के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्म्स पोर्टल राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का प्रथम बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। राजस्थान की राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय संविधान के भारतीय अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। इनमें कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167, व्यवस्थापिका अनुच्छेद 168 से 213, न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को वीटो का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। साधारण विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में भेज सकता है। राज्यपाल स्काउट एंड गाइड का संरक्षक भी होता है। आज हमने राज्यपाल का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।